सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्मी ट्यूटोरियल्स पे। तो बच्चों आज की सेक्शन स्टार्ट करने जा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टकट में बच्चा एपी बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ बच्चों को चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज इसमें हम टी एन जो हम टर्म्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली टर्म्स की हम जो बात करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों को समझ में नहीं आता हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। एंड और जो क्वेश्चन होता है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता कि हमें क्वेश्चन कौन सा देखना है, कैसा देखना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है कि चीजें हमें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले बच्चे मिलते हैं, एक टी एन का, एक एस एन का मिलता है। अब टी एन के फॉर्मूले में हमें टर्म फाइंड आउट करना रहता है, और एस एन में हमें वहाँ पे जो टोटल करना रहता है, सम ऑफ करना रहता है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। एंड बच्चा इस लेक्चर में मैं आप सभी को पूरा जो ए टू जेड जो यहाँ पे जो डाउट रहेगा बच्चा मैं पूरा क्लियर करूंगा। एंड जो हमारा रहेगा यहाँ पे टोटल 4 एक्सरसाइज है, मैं आपको चारों एक्सरसाइज हर एक का पर्टिकुलर मैं वीडियोस बना के आपको अपलोड करूंगा। देन आप लोग उस वीडियो को देखना, देन आपको पूरे चैप्टर एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। सो आज के जो हमारा पहला जो लेक्चर है बच्चे, इसमें मैं बेसिक के साथ साथ आपका जो 3.1 है वो भी मैं खत्म करूंगा। एंड बच्चे यहाँ पे जो भी आपको डाउट रहेगा, लाइक आप सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या होता है, देन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपको हर एक इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना आप। अगर आप बीच में स्किप करते हो चीजें आपको डाउट में रह जाएंगे। एंड बच्चे इतना आप ट्रस्ट करो कि अगर जो मैं बताऊंगा आपको ओवरऑल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैप्टर बच्चा टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है इसका। आपके अगर एग्जाम में देखा जाए बच्चे टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है। एंड इसके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना, मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। सो मैं पूरा ट्राई करूंगा बच्चा आपको एक बार में आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। आप एक बार वीडियो देखो बच्चा, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए। सो आपको एंड तक बच्चा बने रहना पड़ेगा। एंड जो भी मैं आपको बताऊंगा प्लीज आप उसको नोट डाउन करना। आपको हर एक चीज अपने नोटबुक में आपको लिख के रखना है, जो आपको रिवीजन टाइम में हेल्प करेगा। अदरवाइज आप वीडियो देखोगे तो आप हर एक चीज भूल जाओगे, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो ये चैप्टर है ना, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले सीक्वेंस की। किसकी बात करें बच्चा? सीक्वेंस होता है क्या है। अब आपको पता है बच्चा, सीक्वेंस मींस कोई भी चीज को एक अरेंज करके हम रखते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, तो उसमें क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, आपके टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन है, मैं कुछ खुद से नहीं क्रिएट किया। यहाँ पे क्या दिया है? A set of number where the number are arranged in a definite order। एक definite order में हमने उसको अरेंज किया है। लाइक जो चीज आपको पता है कि मैं किससे अरेंज करूँ, आपको डेफिनेट ऑर्डर में, आप इनडेफिनेट नहीं, चाहे आपको डेफिनेट ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। एंड लाइक द नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है बच्चा, जैसे अभी हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 4 है ना, एक टेबल में आता है, तो एक अरेंजमेंट है बच्चा उसका, समझ में? नेचुरल अरेंजमेंट है। एंड देखो बच्चा यहाँ पे एग्जांपल लिखा 4 8 12, मैंने 4 का टेबल हो गया। लाइक 2 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यहाँ पे 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक हमने एक ऑर्डर में रखा बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? सीक्वेंसेस। ये क्या हमारा हो गया? सीक्वेंसेस। मींस जब इसको एक मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीक्वेंस। बट क्या सीक्वेंस से एपी बना सकते हैं? अगर एपी बोलना है तो उसमें हमें क्या चीजें देखना पड़ेगा? सीक्वेंस को हम एपी तो बोल नहीं सकते ना, तो सीक्वेंस हमें क्या नीड होगा जिससे हम एपी बोल सकते हैं? आपको एग्जाम में मोस्टली 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से आपको पूछे जाते हैं कि आपको चेक करना है कि जो दिया गया सीक्वेंस से क्या एपी है। अगर एपी है तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। तो मे बी 2 मार्क्स के, मे बी 3 मार्क्स से आपको एग्जाम में आते हैं। अरे बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ। अगर आप सीक्वेंसेस को समझ पा रहे हो तो जाके आप एपी को समझ पाओगे। मैंने बेसिकली आपको डेफिनेशन बताया कि क्या होता है सीक्वेंसेस। एंड देखो जितना भी सीक्वेंस दिया रहेगा जरूरी नहीं बच्चा वो एपी हो जाए। एपी होने के लिए कंडीशन है बच्चा। कंडीशन क्या है देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मेरे पास 2 4 8, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 में लेता हूँ, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आते रहेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पहले समझना पड़ेगा। पहले जो हमारे पास जो दिया गया ना फर्स्ट जो 2 है तो उसको हम A1 भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, हम T1 से इंडिकेट करते हैं। लाइक सेकेंड वाला क्या जाएगा? T2 हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है हमारे पास? T3 एंड T4। समझ में आ रहा बच्चा? ऐसे बच्चा आते रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? एंड यहाँ पे क्या है? डॉट 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 बने क्या मतलब क्या बच्चा? इनडेफिनाइट है, मतलब ए आगे आते रहेगा नंबर, ठीक है।
और कुछ चीजें और है जैसे यहाँ पे डॉटेड नहीं, सपोज मुझे लास्ट वाला टर्म बता रही है जिसको हम टी एन से इंडिकेट करते हैं। मैं लिख देता हूँ बच्चा, सपोज करो कि जो चीजें है ना, समझो यहाँ पे 10, 12, 14 एंड 16, मैं 16 लास्ट कंसिडर करता हूँ, उसके बाद मैं आगे इसको सीक्वेंस नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा ना बच्चे, इसको बोलते हैं टी एन, जो मेरा होगा लास्ट टर्म या एंथ टर्म बोलते हैं उसको बच्चा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंथ टर्म। एंथ टर्म बोलो जो भी लास्ट में होगा, लाइक बच्चा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जाएगा T8, तो nth टर्म हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं हम लोग लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोल सकते हैं। एंड जो T1 या A1 इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। देन T2 हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकेंड टर्म। एंड T3 थर्ड टर्म। ये जो मैं चीजें बच्चे लिखे ना, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आगे के सॉल्यूशन के लिए। मोस्ट ऑफ कि आपको पहले पता होना चाहिए कि टर्म क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड लास्ट टर्म क्या होता है। अगर आपको चीजें क्लियर है तो आप टीएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें टर्म फाइंड करना रहता है। जो भी हमें सीक्वेंसेस दिया होगा या हमें क्रिएट करना पड़ेगा, या तो हमें वहां पे पूछा चेक करने के लिए सीक्वेंस है या नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो उसके लिए आपको कुछ चीजें और यहाँ पे नीड है बच्चा। अभी फिलहाल मैंने आपको बेसिक में टर्म मैंने बताया, फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, राइट ना, एंड लास्ट टर्म क्या होगा। इसके साथ साथ बच्चा हमें कॉमन डिफरेंसेस भी चाहिए। क्या चाहिए आपको? कॉमन डिफरेंसेस। पहले इसके पहले बच्चा समझो कॉमन डिफरेंस होता है क्या। देखो एपी होने के लिए द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस दिया गया है, उससे कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है, एक के बाद जो दूसरा नंबर, लाइक बच्चा 2 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है बच्चा? 4। तो दोनों जो कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब पहले 2 था देन 4 हो गया, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक जैसे आप समझो यहाँ पे मेरे पास T1, T1 को हम क्या बोलेंगे बच्चा? T1 हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया, करेक्ट ना। एंड T2 क्या होगा हमारे पास? T2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4। एंड बच्चा हमें देखना है क्या है, क्या कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है क्या कांस्टेंट है क्या, हमें चेक करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं बच्चा? डी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया, d इक्वल्स टू मैंने यहाँ लिखा Tn प्लस 1 मींस n, और यहाँ पे माइनस Tn, मतलब Tn समझो मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या जाए 1 ऐड कर लो तो T2 हो जाएगा। मींस बच्चा T2 माइनस T1 करोगे, हमेशा बिगर में से स्मॉलर को माइनस करोगे। लाइक सपोज करो मुझे इन दोनों में देखना रहेगा, तो ये T2 ये T3, T3 माइनस T2। अगर आगे जाओगे तो बच्चा T4 माइनस T3, देन आगे जाओ T5 माइनस T4। इस तरीके से बच्चा आपको डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव जो टर्म होंगे ना उनके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है देन आप बोल सकते हो कि जो गिवन सीक्वेंस आपका क्या है? एपी। अदरवाइज आप उसको एपी नहीं बोल सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मैं बच्चे यहाँ पे एग्जांपल एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पास T2 क्या है? 4 है, माइनस T1 क्या है? 2 है। तो 4 में से 2 को माइनस में बच्चा आपके पास 2 आएगा। मींस मैंने एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस देखा, मेरे पास क्या है बच्चा? 2 का है। क्या सेम मैं थर्ड एंड सेकंड में कर सकता हूँ? देखो थर्ड मेरे पास क्या है? 6 है, एंड सेकंड मेरे पास क्या? 4 है। तो अगर आप निकालना चाहो बच्चा निकाल लो। जो क्या है? D इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T3 आपके पास क्या है बच्चा? 6 माइनस T2 आपके पास क्या है? 4। तो 4 में से 6 को माइनस को आपके पास 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, मीन सेम आ रहा है। एक और ट्राई करते हैं बच्चा, T4 माइनस T3 करते हैं। D इक्वल्स टू T4 माइनस T3। तो T4 हमारे पास क्या बच्चा? 8 है, माइनस T3 6 है, मीन्स अगेन आपके पास आएगा 2। अगर बच्चे नोटिस करोगे जहां जहां मैंने कॉमन डिफरेंसेस निकाला तीनों जगह मुझे 2 दिखा, मींस क्या हो गया बच्चा? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा क्या है? एपी है। तो बच्चा आपके समझ में आ गया कि एपी आपको बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है आप बोल सकते हो कि गिवन इक्वेशन हमारा क्या है? एपी। अदरवाइज नहीं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसी चीज को मैं और अच्छे से कुछ एग्जांपल लेता हूं। अदरवाइज मैं 3.1 स्टार्ट करता हूं, जहां पे सिर्फ आपको ये पूछा चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है क्या एपी है या नहीं। तो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, उसी पैटर्न से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत सिंपल है बच्चा। आपको मैं यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला बताऊंगा, बट अभी नीड नहीं है हमें 3.2 में चाहिए। तो हम 3.2 जब स्टार्ट करेंगे उसके बेसिक्स में आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप बस समझो कि हमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है,
फर्स्ट टर्म क्या होता है एंड nth टर्म क्या है जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट डाउन करो एंड बच्चा मैं इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आपको चीजें समझ में आया होगा तो, अदरवाइज आप वापस से रिवाइंड करो वीडियो को, देखो अच्छे से, समझ में आया क्या। एंड बच्चा देखो जो सीक्वेंसेस और एपी, सीक्वेंस आपको हमेशा दिया होगा और उसी से पूछे कि हमें एपी बताना है, देन उसके साथ बच्चा आपको नेक्स्ट टर्म भी पूछता है। अब सपोज करो बच्चा मैंने यहाँ पे ना 16 तक निकाला, जैसे आप अज्यूम करो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हमें ना बच्चे यहाँ पे 16, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑर्गेनाइज लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12 एंड 16। अब हमें ना 16 यहाँ पे समझो लास्ट दे दिया, अब हमें पूछा इसके बाद का अगर मुझे निकालने बोला है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। सपोज करो मेरे पास मैं इसको और कम कर देता हूँ नंबर, समझो 8 तक मैंने ले लिया, राइट। मेरे पास क्या दे दिया, T1 दे दिया बच्चा 2, जिसको हम T1 को हम बोलेंगे A1 एंड T2 देखो बच्चे हमारे पास 4 हो गया, T3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6, T4 हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करने बोला, 2 टर्म मींस नेक्स्ट क्या हो जाएगा T5 एंड T6, ये दोनों हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बोले बच्चे हमें ना सीक्वेंस नहीं दिया है, हमें मतलब सीक्वेंस दिया है बट एपी हमें नहीं बोला है, आपको चेक करना है एपी है या नहीं। देन उसके बाद अगर एपी हुआ तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 टर्म मींस बच्चा लास्ट टर्म हमारा 4 है, हमें 5 और 6 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बच्चा आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म कैसे, हम डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बता सकते ना, हमें पहले उसको बताना पड़ेगा, अगर एपी हुआ तो ये पॉसिबिलिटी, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, मैं सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखो, मैं इस वाले पार्ट को भी रफ कर देता हूं, ठीक, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब समझो यहाँ पे बच्चा, मैंने इतना पार्ट हमें जो देखो पहला जो दिया था हमने लिख दिया A1 जिसको T1 बोलते हैं, T2 T3 T4 T5 T6 हमें क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है दोनों को, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म का। तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, राइट ना बच्चा। अब T2 हमारे पास क्या है 4 है, माइनस T1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 4 में से 2 को माइनस बच्चा आपके पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, मींस हमने फर्स्ट निकाला हमें 2 मिला। देन एक और ट्राई बच्चे करते हैं, D इक्वल्स टू अब T2 माइनस T1 हो, अब क्या करेंगे T3, अब थर्ड पे आएंगे माइनस T2, T3 हमारे पास क्या बच्चा 6 है, T2 हमारे पास क्या बच्चा 4 है, मींस यहाँ पे आ जाएगा 2। आप एक और ट्राई कर लो, D इक्वल्स टू T3 हुआ था, अब T4 माइनस उसके पीछे T4 के पहले कौन है बच्चा T3, तो यहाँ आ जाएगा T3। हमेशा बच्चा याद रखना, अगर T2 लिए तो T2 के पहले क्या था T1 था, अगर T3 लिए T3 के पहले क्या था T2 था, अगर T4 लिए T4 के पहले क्या था T3 था। माइनस करो यहाँ पे, T4 हमारे पास क्या 8 है, देन माइनस T3 हमारे पास क्या 6 है, तो 8 में से 6 को माइनस करो, अगेन आपके पास 2 आएगा। मीन्स बच्चे अगर आप देखोगे यहाँ पे D की वैल्यू 2, यहाँ पे D की वैल्यू 2, यहाँ पे D की वैल्यू 2, हम क्या करेंगे बच्चा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म ऐसे नीट नहीं बचा में, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना, जिसकी वैल्यू क्या हमारे पास आ रहा है D इक्वल्स टू 2 आ जा रहा है ना, कॉमन डिफरेंस हमें कांस्टेंट आया। एंड इसके बाद बोलेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, किसमें बच्चा एपी में। अगर एपी में है कैसे पता चला बच्चा, हमारे पास जो D था वो क्या आ रहा था कांस्टेंट आ रहा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, अब देखो हमें T5 फाइंड करना है, राइट ना बच्चा। अब T5 फाइंड करना है तो हम सपोज करो ना, अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात कर D, अगर मैं T5 को लेता हूं तो T5 तो उसके पहले किसको लेना पड़ेगा T4, मैंने अभी जस्ट बताया बच्चा, आपको ध्यान समझो। अगर मैंने T4 को लिया बच्चा, T4 को कॉमन डिफरेंस मुझे देखना है तो T4 के पहले को ना T3 आ रहा था, देखो T4 के पहले T3, तो वैसे अगर मुझे T5 को लेना है तो उसके पहले कौन आएगा T4 आ जाएगा, राइट ना। हमें देखो नया फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ना बच्चा, जो हमें पता है वही फॉर्मूला में यूज करना है। अगर नया पढ़ने जाओगे अगेन आपको कंफ्यूजन होगा बच्चा कि T5 टर्म निकालने कौन सा नया फॉर्मूला है, बट इसी से हम बना सकते हैं नया फॉर्मूला बच्चा, ठीक है। और आप याद इसको रखना, इसके साथ आप वहां पे आगे पीछे नंबर्स मतलब फॉर्मूले करके आप वहां पे यूज कर सकते हो, राइट। देखो
आपको T5 निकालना है, T4 को यहाँ शिफ्ट कर दो बच्चा, तो D प्लस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस T4 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा T5। मीन्स आपको समझ आएगा, जो आपको फाइंड आउट करना इक्वल के एक साइड रख दो, जो नहीं करना इक्वल एक साइड कर दो, राइट। अब D की वैल्यू हमें पता चला ना बच्चा क्या है, देखो हर जगह कांस्टेंट था, मैंने बताया 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू रखो 2 प्लस, अब T4 हमारे पास क्या है, T4 हमारे पास क्या है 8 है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल्स टू T5, करेक्ट ना बच्चा। आपको पता वैसे चल भी क्या रहेगा, 2 है 4 है 6 है 8 है, उसके बाद कौन आएगा 10 आएगा, फिर कौन आएगा 12 आएगा। ये तो ओरली हम समझ गए, लेकिन हमें यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा ना। अब देखो 8 प्लस 2 10 इक्वल्स आ जाएगा T5, मीन्स T5 इक्वल्स आ जाएगा 10। अब उसके बाद हमने T5 निकाला, अब हमें क्या चाहिए T6 से, क्या आप बता सकते हो बच्चा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या रखूं, ध्यान से देखो, T5 के लिए अगेन D वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, T6 के लिए सॉरी। अब T6 के लिए क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पर T5 था है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा T6 आ जाएगा। अगर T6 यहाँ पर है, उसके पहले कौन सा टर्म था बच्चा, T5 था, जो कि जिसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया बच्चा, बिना इसके हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो T6 माइनस हो जाएगा T5। अब T6 हमारे पास क्या है बच्चा, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 10 माइनस T6 हमें फाइंड आउट करना है बच्चा, है ना, T6 में फाइंड आउट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे T6 एंड T5 को मैं यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो माइनस से क्या हो जाएगा बच्चा प्लस हो जाएगा, मींस D प्लस T5 हो जाएगा। अब D की वैल्यू बच्चा पता है क्या है 2 है, एंड T5 की वैल्यू बच्चा आपके पास क्या है 10 है, इक्वल्स आ जाएगा T6 एंड 10 प्लस 2 आ जाएगा 12, तो T6 आपके पास क्या मिल गया बच्चा, आपके पास 12 मिल गया, तो T6 इक्वल्स आ जाएगा 12। अगर बच्चा आपको समझ में आ गया, देयरफॉर में लिखना है AP, तो AP इज क्या बच्चा क्या रहेगा बताओ, 2 4 6 8 इज 2 4 6 8, और नेक्स्ट टर्म बोला था बच्चा हमारे पास 4 तक हुआ, 5 6 भी निकालना था, तो हमने 5 क्या निकाला 10 और 6 निकाला 12, ये हमारा जाएगा फाइनल आंसर। अरे बच्चा आपको समझ में आया, ये मेरा एग्जांपल था बच्चा जो मैंने आपको बताया, जहां पे हमें AP फाइंड आउट करना था, साथ ही साथ AP होने के बाद हमें उसके नेक्स्ट 2 टर्म भी फाइंड करना है। आप यहाँ पे कितने भी टर्म पूछ सकते हो बच्चा, आपको 4 टर्म पूछे नेक्स्ट, तो क्या करो, T आपने 6 निकाला, फिर 7 निकालो, 8 निकालो, सेम प्रोसेस बच्चा, आपका कुछ नया यहाँ पे चीजें नहीं ऐड हो रहा है, क्लियर ना। सो मैं आपको भी एक्सरसाइज में आता हूँ बच्चे, जो 3.1 है, बेसिकली आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है चेक करने के लिए, देन उसके नेक्स्ट टर्म पूछा है, देन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म पूछा है। अरे बच्चा आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया किसको बोलते हैं, जो पहला जो सीक्वेंस का नंबर होता है वही हमारे क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, एंड डिफरेंस क्या होता है बच्चा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के जो बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चा, वही आपको कॉमन डिफरेंस, मींस दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अरे बच्चा आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है, सो हम आगे बढ़ सकते हैं, 3.1 को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर ना। सो हम स्टार्ट करते हैं 3.1, आप देखिए जरा इसको, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। सो हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं 3.1 का, क्या दिया बेसिकली पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। Which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा जो गिवन सीक्वेंस है क्या AP में है, अगर AP में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अरे बच्चा आपको क्वेश्चन समझ में आया, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो, आपको आप ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे। देन बच्चा उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, उसमें से मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, देन इसके बाद आपको दूसरा ऐसे क्वेश्चन कराते रहूंगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे फोकस करो बच्चा पहले क्वेश्चन पे, 2 4 6 8 आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस दिया, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल चल रहा था बच्चा, यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको ट्राई करो, ठीक है, सेम एग्जांपल था, मैंने आपको सॉल्व करके दिया, कॉमन पहले देखना है AP है अरे, तो मैंने बताया आपको AP क्या आ रहा था, 2 कॉमन डिफरेंस क्या आता बच्चा, आपके पास 2 आ रहा था, एंड आपने देखा बच्चा 2 आने की जो प्रोसेस था मैंने बताया आपको, मैंने पहले क्या किया बच्चा, T2 को T1 से माइनस किया, राइट, हमारे पास क्या है 2 आ गया है ना, T2 माइनस T1, तो T2 क्या था 4, T1 क्या था हमारे पास 2, आपको पहले लिखना पड़ेगा T1 2 जिसको हम A1 भी बोलते हैं, T2 4 है ना, देन T3 6, देन T4 8। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का नंबर आ गया बच्चा, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, अब पहला अगर आपको निकालना, दो बीच ना, दो नंबर के बीच, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का क्या आना चाहिए, डिफरेंसेस आना चाहिए। वो डिफरेंसेस कैसे निकालो बच्चा,
T2 को T1 से माइनस करोगे तो D इक्वल टू T2 माइनस T1। आप लोग ट्राई करते रहो बच्चा, ठीक है। मैंने एग्जांपल पहले करा दिया है, इसमें आपको आपसे बोल रहा हूँ। देन आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन सेकेंड एक बार और निकालो बच्चा। अब क्या करोगे, अब T3 लोगे और किसको लोगे बच्चा, T2 को लोगे तो T3 माइनस T2। अगेन T3 आपके पास 6 है, माइनस आपके पास यहाँ रहेगा 4, तो 6 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 2। अगेन मार्क कर लेना 2 को। देन एक और निकालते बच्चा। अब T4 को लेंगे, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, T4 माइनस उसके पहले कौन था बच्चा, T3, तो T4 माइनस T3 मीन्स 8 माइनस 6। अब 8 माइनस 6 करोगे आपके पास क्या आएगा बच्चा, अगेन 2 आएगा। तो आपको ओवरऑल तीनों जगह आपको क्या दिख रहा है बच्चा, 2 कॉमन दिख रहा है और 2 सेम दिख रहा है आपको, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बच्चा हम इसको एपी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना बच्चा, वो क्या कांस्टेंट दिख रहा है, राइट ना। अब कांस्टेंट होने की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया बच्चा, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। किसमें बच्चा, हमारा एपी में। करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। उसके बाद हमें क्या बोला है, कुछ और पूछा है इसके अंदर, नहीं, हमारे क्या जाएगा फाइनल आंसर। तो कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास 2 आता है, देयरफॉर D इक्वल्स टू 2 लिख देना, बस इतना, और उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। आई बच्चा आपको समझ में आया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैंने चीज अभी बोला आपने शायद इसको अभी लिख लिया रहेगा। अगर आपको आ गया तो थोड़ा इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो बच्चा, फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा, T1 जिसको बोलते A इक्वल्स आ जाएगा A1, या तो A बोल दो चल जाएगा बच्चा आपके लिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, करेक्ट। अब T2 आपके पास क्या है बच्चा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। T3 आपके पास क्या है बच्चा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। एंड T4 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, करेक्ट ना। अब आपको D निकालना पड़ेगा, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, है ना। अब T2 हमारे पास क्या बच्चा 4 है, माइनस T1 आपके पास 2 है, तो 4 में से 2 को माइनस करो आपके पास आएगा 2, मीन्स हमें D मिल गया 2, करेक्ट। अब सेकेंड एक और निकालते हैं बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, D इक्वल्स टू T3 माइनस T2। देखो T3 क्या हमारे पास है 6, माइनस T2 हमारे पास क्या है 4, तो 6 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 2, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट। अगेन आगे बढ़ते बच्चा, D इक्वल्स टू T4 माइनस T4 के पहले आ जाएगा T3 आ जाएगा, मीन्स 4 क्या हमारे पास 8 है, देन माइनस T3 आपके पास 6 है, तो 8 में से 6 माइनस को बच्चा आपके पास 2 आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, D इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू 2, तीनों जगह सेम आ रहा है। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना बच्चा। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर D इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। हम इसके लास्ट का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। बस इतना ही करना बच्चा आपको। सेम प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन में करना बच्चा, कुछ नया नहीं करना है। क्या करोगे यहाँ पे देखो, T1 जिसको हम A बोलेंगे, हमारे पास क्या 2 दे दिया। क्वेश्चन में हमेशा बच्चा यहाँ पे 3 दिया आपके टेक्स्ट बुक में, प्लीज इसको रिकरेक्ट कर लेना बच्चा आप लोग। यहाँ पे आएगा 2, राइट ना, उसका डिनोटर 2 रहेगा। T2 आपके पास क्या आने वाला है 5/2, T3 आपके पास क्या आने वाला है 3 आने वाला है, एंड T4 आपके पास क्या आएगा 7/2 आएगा, करेक्ट। अब क्या करना बच्चा आपको, सेम जो मैंने यहाँ पे किया ना, आपको जितने क्वेश्चन है सब में वही करना है, कुछ नया पार्ट नहीं करना आपको। अब क्या करना आपको, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है आपको, T2 माइनस T1 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब T2 हमारे पास क्या है जरा बताओ, 5/2, यहाँ पे लिखेंगे 5/2 माइनस T1 आपके पास क्या बच्चा 2 है। अब आप देखो बच्चा यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर है, अब उसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे बच्चा, आप सभी को बेसिक चीजें पता है पहले से। यहाँ पे अपॉन में 1 है, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 5 5 माइनस 2 2 4 हो जाएगा, राइट ना, एंड 2 1 2 हो जाएगा। तो 5 में से 4 को माइनस के बच्चा आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आपको D यहाँ पे क्या मिला बच्चा 1/2। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चा। इसके बाद हम एटलीस्ट 3 बार तो ट्राई करेंगे बच्चा D निकालने के लिए, कहीं ना कहीं तो हमें अलग दिखे, अगर नहीं दिखा मीन्स एपी है। ट्राई करते हैं बच्चा। तो D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, करेक्ट ना बच्चा। T2 माइनस T1, वैसे T3 लिया तो उसके पहले कौन आएगा बच्चा T2 आ जाएगा, करेक्ट। अब देखो T3 हमारे पास क्या है 3 है, माइनस T2 हमारे पास क्या 5/2 है। अगेन बच्चा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है फ्रैक्शन नंबर है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मींस बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 3 6
माइनस 1 5 जा 5 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 मींस 1 अपॉन आ जाएगा 2। तो डी केवल हमें क्या मिला अगेन बच्चा 1 अपॉन 2। एक और ट्राई करते बच्चा, देखो ध्यान से। d इक्वल्स टू T3 हो गया, हम लेंगे T4, T4 माइनस आ जाएगा T3। अब बताओ T4 हमारे पास क्या बच्चा 7 अपॉन 2। आप क्वेश्चन देख लेना, वहां पे करेक्शन था बच्चा 3 दिया था टेक्स्ट बुक में, वहां पे 2 आएगा, राइट। T4 हमारे पास 7 अपॉन 2 माइनस T3 आपके पास क्या बच्चा 3 है। अगेन बच्चा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 7 जा 7 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2 मींस 7 में से 6 माइनस करो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। डी इक्वल हमें अगेन क्या मिला, तो 1 अपॉन 2 मिल गया। अब आपको बच्चा अगेन क्या दिख रहा है, यहाँ पे हर एक चीज सेम दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा क्या बोल सकते हो, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट आ रहा है आपको, है ना। इसका मतलब डी की वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, देयरफॉर डी इक्वल्स टू 1/2। अब इसका मतलब बच्चा हम क्या बोल सकते हैं कि जो दिया गया जो सीक्वेंस हो क्या रहेगा, एपी रहेगा। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। क्लियर ना बच्चा। देख लो मैंने 2 क्वेश्चन बताया, यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर था, यहाँ पे नॉर्मल मैंने एग्जांपल में पहले समझा दिया था आप लोग को, ठीक है। सो अब इसको नोट डाउन करो एंड इसके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चा आप खुद से ट्राई करो। मैं आपको बताऊंगा आगे, बट आप वीडियो को पॉज करना एंड पूरा सॉल्व करना, देन मैच करना, या तो आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना मैच करते हुए जाना, ठीक है। जिससे बच्चा आपको आइडिया मिल जाएगा मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। अगर मेरे बताने के बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना क्या गलती में से नहीं हो सकते। बट अगर आप खुद से ट्राई करो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बच्चा कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ शायद वहाँ पे मैं मैच करूंगा तो मुझे गलतियां मुझे मिलेंगे, या मैं यहाँ पे थोड़ा गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप पहले वीडियो को पॉज करना, पूरा सॉल्व करना, उसके बाद हर एक चीज को मैच करते हुए चलना, ठीक है। सो मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चा मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपको बताया, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको बता रहा हूँ। आप पहले वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद यहाँ पे मैच करते हुए चलना, ठीक है। देखो बच्चा क्या दिया क्वेश्चन, -10 -6 -2 2 एंड सो नंबर आते रहेंगे, ठीक है। एंड बच्चा देखो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं T1 की, जिसको हम ए भी बोलते हैं, हमारे पास आ जाएगा -10, राइट। एंड बच्चा देखो उसके बाद T2 हमारे पास आ जाएगा -6 एंड T3 हमारे पास आ जाएगा -2 एंड T4 हमारे पास आ जाएगा 2, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चा, हमें D फाइंड आउट करना है। तो D इक्वल्स टू क्या आने वाला है, T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है ना, बिगर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म। तो बिगर टर्म हमारे पास क्या हो गया, अगर T2 तो बिगर होगा ना T1 से, तो -6 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ, ये तो माइनस फॉर्मूले का हो गया, एंड T1 की वैल्यू -10 है बच्चा। ध्यान से देखना बच्चा, अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगा ये रॉन्ग ही आने वाला बच्चा, ठीक है, मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिली मिस्टेक क्या किया, आपने इसके माइनस को आपने इसका माइनस कंसीडर कर लिया, दैट्स व्हाई रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ब्रैकेट यूज करना बच्चा, ठीक है। जब भी 2 साइन साथ में आएगा हमेशा क्या यूज करने का, ब्रैकेट यूज करने का, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं हो सकता आपसे। देखो -6 इसको आप एज इट इज कॉपी करो, बट यहाँ पे 2 साइन है ना, पहले उसको सिंगल साइन में चेंज करो। हमेशा देखो बच्चा जब भी 2 साइन साथ में आता है हम उसको हमेशा पहले सिंगल साइन में चेंज करते हैं। तो माइनस माइनस हो जाएगा +10 हो जाएगा, करेक्ट ना। अब माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करो बच्चा, आपके पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। एंड बिगर नंबर इज बच्चा 10, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज प्लस, तो डी इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 4। अब बच्चा आपको समझ में आया। देन आते हैं नेक्स्ट, डी अगर वापस निकालना तो क्या करेंगे, अब T2 लिए थे, अब क्या लेंगे T3 लेंगे, तो T3 माइनस करेंगे T2 के साथ, उसके पहले कौन आएगा T2 आएगा। अब बताओ बच्चा T3 हमारे पास क्या है, T3 इज -2, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, माइनस T2 हमारे पास क्या बच्चा -6, अगेन क्या आएगा बच्चा यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 2 साइन एक साथ आ रहे हैं। पहले -2 को सेम लिखो एंड 2 साइन को सिंगल साइन में चेंज करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपके पास 6 में से -2 को माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया, आपके पास आ जाएगा 4। तो डी की वैल्यू आपके पास आया बच्चा यहाँ पे 4 आया, राइट ना। अगेन बच्चे एक और निकालते हैं हम लोग, डी इक्वल्स टू T3 हुआ था T4 माइनस आ जाएगा T3, क्योंकि 4 के पहले कौन आएगा T3 आएगा। तो T4 आपके पास क्या बच्चा, T4 इज, देखो T4 इज 2, देन माइनस ऑफ T3 इज -2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -2, राइट। तो 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 4, मींस अगर आप नोटिस को बच्चा यहाँ पे अगेन आपको D
तीनों डी की एक्चुअल जो वैल्यू दिखाई दे रहा है बच्चा आपको 4 दिखाई दे रहा है, मीन्स तीनों की वैल्यू क्या बच्चा सेम है। अगर सेम हो तो हम क्या शेड में लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, राइट ना बच्चा। हमें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, मींस d इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 4, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, करेक्ट ना बच्चा। अगर आपको सीक्वेंस को एपी बताना तो आपको डी क्या दिखना चाहिए, कांस्टेंट दिखना चाहिए, तो हमें दिख ही रहा था। हम आते क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चा, देखो ध्यान से अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या थे हमारे पास, अगेन T1 जिसको हम A बोलते हैं, यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, T2 हमारे पास क्या जाएगा 0.33 एंड T3 हमें क्वेश्चन कैसा दिया था 0.0333 दिया था, पॉइंट के पहले भी 0 आ सकते हैं, तो दैट्स हमने यहाँ पे बच्चे क्या लगा दिया 0। आप चीज उसको हटा दो, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा मैंने लिखा है, बट यहाँ पे मुझे 0 शो करना पड़ेगा, राइट ना बच्चा। अब कॉमन डिफरेंस निकालना तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अब बताओ T2 हमारे पास क्या है 0.33 माइनस T1 क्या बच्चा 0.3 है। अब माइनस करते हैं, देखो पॉइंट्स वाला माइनस जिसको नहीं आता बच्चों प्लीज सीख लो, मैं बता रहा हूं आप लोग के लिए। देखो T2 क्या है 0.33, अब T1 क्या है 0.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, उसके पहले 0 उसके बाद 3, अब माइनस करना बच्चा आपको, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो इसमें क्या होगा, अब बताओ बिगर नंबर कौन है पहले 0.33 या 0.3, आपके पास क्या बिगर नंबर 0.33 रहेगा। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं मीन्स आपके पास क्या रहेगा 0 रहेगा, तो 3 में से 0 माइनस करो 3 आ जाएगा, 3 में से 3 क्या 0.0 मीन्स आपके पास क्या आएगा 0.03, करेक्ट ना बच्चा, हमें डी मिल गया। दूसरा डी निकालते बच्चा हम लोग, इसके बाद कैसे बच्चा, देखो d इक्वल्स टू अब क्या आएगा T3 माइनस T2, राइट ना बच्चा। T3 बताओ हमारे पास क्या है 0.0333 माइनस T2 हमारे पास क्या बच्चा 0.33, करेक्ट ना। अब आपको पता बच्चा 0.033 एंड 0.33 बिगर नंबर कौन होगा बच्चा 0.33 बिगर नंबर होगा, मींस मैं क्या करता हूं 0.33 माइनस करना है बच्चा किससे 0.0333, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे अब बिगर नंबर 0.33 था, यहाँ पे स्मॉलर नंबर 0.033 था, राइट। यहाँ पे 0 हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट ना बच्चा। अब माइनस करना अपने को, अब 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 3 को माइनस करो आपके पास आ जाएगा 7, 9 में से 3 को माइनस आपके पास आ जाएगा 6 एंड 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, राइट ना। और 12 में से 3 को माइनस आपके पास हो जाएगा 9 एंड आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। मींस आपके पास है 0.2967 बट बिगर नंबर इज 0.33 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, तो माइनस आ जाएगा डी। अब आपके पास और कोई टर्म दिया नहीं चेक करने के लिए, इसका मतलब बच्चा आपको डी दोनों में सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 0.03 दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 0.2967 दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, है ना बच्चा। कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, देयरफॉर अब कांस्टेंट नहीं है तो हमें वैल्यू नहीं पता ना डी की क्या होगा बच्चा, तो हम यहाँ पे डी शो नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम शो कर रहे थे, मैं डी की वैल्यू पूछा भी था क्वेश्चन में, राइट ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बट यहाँ पे तो हमें कुछ दिख रहा है सेम तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, करेक्ट ना बच्चा। तो हमारे पास जो दिया गया सीक्वेंस एपी नहीं होगा, अगर डी कॉमन आता कांस्टेंट आता हम बोल सकते थे कि एपी, अदरवाइज नहीं, क्लियर। सो आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चा, हम आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अरे बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया, देखो मैंने हर एक चीज को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको डाउट ही ना बचे, ठीक है। आप एंड तक बस बने रहो, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, पूरा एक्सरसाइज आपको एकदम इजी तरीके से समझा के दूंगा मैं, ठीक। कॉपी करो इसको आप। तो बच्चा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बताया था, हम आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ध्यान से देखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन दिया बच्चा। मैंने अभी तक आपको टोटल 4 क्वेश्चन बताया एंड 4 क्वेश्चन आपको रिमेंडिंग, मतलब अभी बाकी बचा, ठीक है। अब क्या करना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 में
तो T1 जिसको हम A बोलते हैं आपके पास क्या आ जाएगा 0। T2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे साइड में, T2 आपके पास आ जाएगा -4 है ना, एंड T3 आपके पास आ जाएगा -8 एंड T4 आपके पास आ जाएगा -12। करेक्ट। हम D फाइंड आउट करते हैं बच्चा, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 आपके पास क्या बच्चा -4 है एंड माइनस ऑफ T1 आपके पास क्या हो जाएगा 0, मीन्स 0 तो हट जाएगा बच्चा, आपके पास आएगा -4। D के लिए आपके पास मिला -4। अगेन एक निकालते हैं बच्चा, D इक्वल्स टू अब आएगा T3 माइनस T2 आएगा। करेक्ट। T3 आपके पास आ जाएगा -8 माइनस ऑफ T2 आपके पास आ जाएगा -4 है ना। अब देखो -8 माइनस माइनस हो जाएगा +4 एंड 8 में से 4 को माइनस करो बच्चा, देखो माइनस प्लस माइनस आपको माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 4 माइनस किया आपके पास आ जाएगा 4 एंड बिगर नंबर इज 8, द साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, D इक्वल्स आपके पास आ जाएगा -4। करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट एक और निकालते हैं, तो D इक्वल्स टू अब T3 हुआ, अब T4 माइनस T3 करेंगे, T4 हमारे पास दिया बच्चा -12 दे दिया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड माइनस ऑफ T3 आपके पास क्या दिया -8, ब्रैकेट में आ जाएगा -8, देन -12 माइनस माइनस +8 मींस आपके पास आएगा माइनस प्लस माइनस, आप 12 में से 8 को माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 4 एंड बिगर नंबर इज 12, देन आ जाएगा -4, तो D केवल आपको मिला -4। हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चा, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस इज कांस्टेंट, देखो लिखा जाएगा आप लोगों को D -4 D -4 D -4, देयरफॉर D इक्वल्स आ जाएगा -4, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। करेक्ट ना बच्चा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया रहेगा। ठीक, देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, T1 मींस A आपके पास -1/5 गिवन है एंड T2 यहाँ पे लिखा T2 अगेन -1/5 गिवन है एंड T3 वो भी आपके पास -1/5 गिवन है। इसके बाद बच्चा आपको क्या करना है, D फाइंड आउट करना है। D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अब T2 -1/5 माइनस T2 -1/5। अब देखो बच्चा यहाँ पे -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस देखो माइनस प्लस माइनस मीन्स आपके पास आ जाएगा 0। करेक्ट ना। दूसरा फाइंड आउट करते हैं बच्चा, D इक्वल्स टू T3 माइनस T2 करेंगे। T3 आपके पास क्या है -1/5 माइनस -1/5। करेक्ट ना बच्चा। -1/5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/5 प्लस में जाएगा। अब आपको अगर देखो बच्चा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस मीन्स 1/5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0। तो आप बच्चा नोटिस करो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और कोई ऑप्शन है क्या निकालने के लिए आपके पास नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंसेस इज कांस्टेंट। करेक्ट ना बच्चा। देयरफॉर क्या आ रहा है कांस्टेंट में, D इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। करेक्ट ना। इसके बाद देखो बच्चा अभी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको समझ में आ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 लाते क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन 7 में देखो हमें क्या दिया, T1 A इक्वल्स टू आपके पास दिया है 3, T2 3 प्लस √2 दे दिया है, T3 आपके पास 3 प्लस 2 √2 दे दिया है, देन T4 आपके पास क्या दिया है 3 प्लस 3 √2 दे दिया। करेक्ट ना। अब इसके बाद बच्चा हमें D निकालना पड़ेगा, तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अब T2 हमारे पास क्या 3 प्लस √2 माइनस करना T1 के साथ, T1 आपके पास क्या है 3 दे दिया, 3 प्लस में 3 माइनस में दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा √2। करेक्ट ना बच्चा तक का पार्ट। अब इसके बाद देखो D इक्वल्स टू T3 माइनस T2 करते हैं। T3 हमारे पास क्या दिया बच्चा 3 प्लस 2 √2 दे दिया, माइनस करना है T2 के साथ, T2 हमारे पास क्या ब्रैकेट में रखना पड़ेगा कि 2 टर्म यहाँ पे, तो 3 प्लस √2 हो जाएगा। देखो 3 प्लस 2 √2 माइनस अंदर जाएगा बच्चा -3 हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा माइनस प्लस माइनस √2 हो जाएगा, मीन्स प्लस माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा
बट अगर आप नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे √2 2 टाइम्स है, √2 यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स बच्चा 1 टाइम है, तो प्लस माइनस माइनस √2 1 और यहाँ पे 2, तो 2 में से 1 माइनस बच्चा आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, मीन्स यहाँ पे जाएगा। देखो अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहोगे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ साइड में ऐसा, 2√2 माइनस √2, दोनों में क्या कॉमन है बच्चा √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स बच्चा -1 देगा, तो 2 - 1 1 √2 मीन्स आपको 1 नहीं लिखना है, सिर्फ √2 लिखना है, यहाँ पे आएगा √2। देखो बच्चा आप नोटिस करो आपको दोनों जगह क्या आ रहा है √2 आ रहा है ना। आप तीसरा भी सॉल्व कर सकते हो बच्चा, तीसरा क्या रहेगा आपके पास T4 - T3, आपको सेम आने हो तो आपको अगर नीड है तो आप सॉल्व करो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो मैं फिलहाल है क्या लिखता हूँ बच्चा, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंसेस इज कांस्टेंट है ना बच्चा, हमें कांस्टेंट दिया, देयरफॉर डी की वैल्यू हमें क्या दिया बताओ √2 दे दिया, करेक्ट ना। अब देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, करेक्ट ना बच्चा। आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट को। मीन्स की आवाज को मैं नहीं हटा सकता, आप लोग की आवाज को हटा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो बच्चा, फिर हम बढ़ते आगे। सो बच्चा 8 वाला क्वेश्चन में क्या दिया देखो, 127 132 137, हम क्या करते हैं T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 127 हो जाएगा, एंड T2 इक्वल्स टू 132 एंड T3 इक्वल्स टू 137, करेक्ट। हमें D फाइंड आउट करना है, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 हमारे पास क्या दिया बच्चा 132 माइनस T1 127, अब इसको माइनस कर लो बच्चा, यहाँ पे 132 माइनस 127, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 7 को माइनस को बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2 5 आ जाएगा, करेक्ट, एंड 2 में से 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मीन्स आपके पास बच्चा क्या आने वाला है यहाँ पे 5 आने वाला है, तो D की वैल्यू आपके पास मिला 5। देन आगे देखो बच्चा T, हमें D इक्वल्स टू T3 माइनस T2 करना पड़ेगा, T3 आपके पास क्या बच्चा 137 माइनस T2 आपके पास क्या दिया है 132, यहाँ पे माइनस कर लो बच्चा 137 माइनस 132, करेक्ट ना। तो यहाँ पे माइनस करो बच्चा 7 में से 2 को माइनस करो 5, देन 0 0, मीन्स आपके पास सेकंड क्या आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो D की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, therefore the common differences is constant, right, therefore D equals to देखो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, मीन्स आपके पास 5 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, therefore the given sequence is an AP, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट। सो इसको नोट डाउन कर लो आप। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है क्या, राइट एंड एपी, आपको एपी बनाना है, हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, आपका मेंशन क्या है, ए हमें क्या शो कर रहा है फर्स्ट टर्म एंड डी शो कर रहा है कॉमन डिफरेंस, राइट ना। तो हमें फॉर्म क्या करना बच्चा एपी, अब एपी फॉर्म करने के लिए बच्चा हमें T1 T2 T3 T4 एटलीस्ट आप यहाँ पे 2-3 आप निकाल सकते हो, राइट ना बच्चा। सो बच्चा हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास T1 A इक्वल टू हमारे पास 10 हो जाएगा, D ऑलरेडी हमें गिवन है, ए भी हमें गिवन था बट T1 के फॉर्म में नहीं, तो हम T1 बस यहाँ पे शो करते हैं, करेक्ट है का पार्ट। अब हमें T2 चाहिए, देखो हमें T1 पता तो T2 कैसे मिलेगा, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है बच्चा, ध्यान से समझो एकदम। अब T1 के यहां शिफ्ट कर दो, मींस क्या हो जाएगा आपके पास, अब देखो D ये माइनस से यहाँ पे प्लस T1 इक्वल्स आ जाए आपके पास T2, करेक्ट ना। अब क्या करो, D आपके पास ऑलरेडी गिवन है बच्चा 5 प्लस T1 आपके पास 10 है, मींस आपके पास T2 क्या मिल जाएगा 15, मींस 15 इक्वल्स आ जाएगा T2, देयरफॉर T2 इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 15, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए बच्चा, T3 आपको फाइंड आउट करना, तो D आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चे, कहां गया आपके पास ये वाला पार्ट है ना, T3 इक्वल्स टू D प्लस, क्योंकि आपको पता है बच्चा जब भी हम D क्या करता है बच्चा, देखो
T2 T3 है ना। तो मतलब T1 में हमने क्या किया, D को ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा। T2 में हमने D को ऐड किया हमें क्या मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा। मींस T3 निकालने के लिए D प्लस T2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चा D हमारे पास क्या 5 है, प्लस T2 हमारे पास क्या बच्चा देखो 15 है, तो क्या जाएगा 15 प्लस 5 20, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा। एक हम निकालते हैं बच्चा T4, तो T4 कैसे आएगा, T4 इक्वल्स टू D प्लस T3, करेक्ट। तो D हमारे पास क्या बच्चा, D मींस 5 प्लस T3 हमारे पास क्या बच्चा 20, मींस आ जाए आपके पास 25। T4 हमें मिल गया 25। हमें AP पूछा ना बच्चा, राइट एन AP, देयरफॉर AP इज क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, T1 हमारे पास 10 था, T2 हमारे पास बच्चा 15 है, T3 हमारे पास बच्चा 20 है, देन T4 25 एंड सो ऑन, ऐसा आता रहेगा। अरे बच्चा आपको समझ में आ गया। हमें इसी तरीके से बच्चा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बच्चा हमारे पास, यहाँ पे इसको रफ करते वाले पार्ट को। अब देखो ध्यान से, A मींस T1 इक्वल्स टू A को आ जाएगा -3, D को आपके पास 0 ऑलरेडी गिवन है ना बच्चा। क्या करेंगे, D निकालेंगे, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, हम क्या करेंगे T1 क्या ले जाते हैं, तो D प्लस T1 इक्वल्स आ जाएगा T2, देयरफॉर आप लिख लो बच्चा T2 इक्वल्स आ जाएगा D प्लस T1 हो जाएगा, करेक्ट ना। अब D हमारे पास क्या गया बच्चा 0, प्लस T1 हमारे पास क्या गया बच्चा -3, राइट ना बच्चा। तो 0 यहाँ पे माइनस प्लस -3 हो जाएगा, तो T2 आपको क्या मिला बच्चा -3, करेक्ट। अब उसके बाद बच्चा देखो ध्यान से, D इक्वल्स हमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसके लिए, T2 और T3 करना है। T3 इक्वल्स टू D में किसको ऐड करोगे, T3 निकालने के लिए T2 को, है ना। तो क्या आ जाएगा D मींस आपके 0 प्लस T3 क्या, T2 आपके पास क्या -3, मींस क्या आने वाला है, -3 आने वाला है, राइट ना बच्चा। मींस भी आपके पास -3 है। T4 निकालते बच्चा, T4 इक्वल्स टू D प्लस T3, D आपके पास क्या बच्चा 0 है, प्लस -3 आ जाएगा आपके पास, राइट। T3 आपके पास -3 है, तो -3 यहाँ फिर से आ जाएगा। मीन्स बच्चा कितना भी वैल्यू निकालो आपके पास बार बार रिपीट क्या होने वाला है, -3। मीन्स हम लिखते देयरफॉर AP इज क्या आ जाएगा -3 देखो पहला A1 क्या था, जिसको T1 बोलते हैं -3, देन T2 आपके पास -3, T3 आपके पास -3, T4 आपके पास -3, T4 भी -3 है ना, एंड सो ऑन, ऐसा आते रहेगा बच्चे। हमारे पास क्या हो गया, AP हो गया। अभी बच्चा आपको समझ में आया, करेक्ट ना बच्चा, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर हम 3 और 4 देखते हैं। 3 में हमें क्या दिया बच्चा, देखो ध्यान से, अगेन T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -7, करेक्ट ना बच्चा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम D निकालते हैं, तो D के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली पता चलेगा बच्चा। अगर T2 फाइंड आउट करना है तो T2 क्या जाएगा, T2 इक्वल्स टू D में T1 को ऐड कर दो, है ना। आपको पता चलेगा बच्चा T1 प्लस T2, है ना। समझो यहाँ पे T1 के बाद T2 आता है, T2 के बाद T3 आता है, तो हमें देखो T1 T2 के बीच में D आता है ना, दोनों का ऐड करोगे बच्चा T1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, करेक्ट। हम क्या करते हैं, T2 निकालेंगे T1 प्लस D, यहाँ पे आ जाएगा D 1/2 प्लस T1 -7, करेक्ट ना बच्चा। 1/2 प्लस -7 मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा, 2 7 जा 14, 1 1 जा 1, 1 माइनस 14 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, मीन्स आपके पास 1 प्लस माइनस 14 में 7 माइनस करो -13/2, बिकॉज बच्चा यहाँ पे 14 इज बिगर नंबर, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, तो T2 में क्या मिल जाए बच्चा यहाँ पे -13/2। अब उसके बाद बच्चा हम क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे, तो T3 के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा, T2 में हम डिवाइड कर देंगे बच्चा, T2 हमारे पास क्या बच्चा -13/2 आया, और D हमारे पास क्या दिया बच्चा 1/2 दे दिया, है ना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2, दोनों डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, 1 टाइम आ जाएगा, एंड -13 प्लस 1 मीन्स आ जाएगा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा -12/2, मीन्स कट कर उसको आपके पास 6 आ जाएगा माइनस में, तो -6। T3 आपको मिल गया बच्चा -6, करेक्ट। अब उसके बाद बच्चा आप क्या चाहिए, T4 चाहिए, राइट ना। अब T4 कैसे निकालो बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D, T3 आपके पास क्या था बच्चा -6 था ना, -6 प्लस D आपके पास क्या बच्चा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 12, तो -12 प्लस 1, यहाँ पे 1 रहेगा ना बच्चा, अपन आ जाएगा 2, मीन्स -13/2, करेक्ट ना। अरे बच्चा मैंने कुछ यहाँ गड़बड़ी किया क्या, फर्स्ट में हमारे पास क्या 1/2, तो यहाँ पे जाएगा 2 7 जा 14, 14 से 1, तो -13/2 आया,
देन वापस बचा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -2 6 जा 12, करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, t3 प्लस t3 हमारे पास क्या जाएगा -6 प्लस d हमारे पास क्या बचा 1/2, तो मीन 6 2 जा 12, 1 1 जा 1, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ पे आपके पास 13 नहीं आएगा बच्चा, सॉरी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से बच्चा 1 जाएगा, आपके पास 11 आएगा, -11/2 हो जाएगा, सॉरी t4 हो गया, करेक्ट ना बच्चा। तो आपके पास पहला टर्म आया -7, दूसरा टर्म आया -13/2, तीसरा आपके पास -6 एंड चौथा आपके पास बचा -11/2 आया। मींस हम यहाँ पे लिखते देयरफॉर AP इज क्या हो जाएगा बच्चा, आपके पास पहला टर्म -7, देन दूसरा टर्म आपके पास -13/2, थर्ड टर्म आपके पास -6 आया एंड फोर्थ टर्म -11/2 आया एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा आप सभी को। अब इसको नोट डाउन कर लो। हम बच्चा बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो इसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, आप यहीं भी देख लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -1.25 है ना। अब d हम क्या करें, t2 फाइंड आउट करना है। अब t2 को क्या करेंगे, t2 इक्वल्स टू t1 प्लस d, करेक्ट ना बच्चा। हमें पता चल गया फॉर्मूला कैसे बनता है, राइट। अब देखो ध्यान से, आपको सब फॉर्मूला नहीं याद करना था बच्चा, आपको d वाला फॉर्मूला याद करना था, d से हमने बनाया बच्चा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या करना है, t1 आपके पास क्या था बच्चा -1.25 है ना, इसको मैं लिखता हूँ प्रॉपर -1.25 प्लस d की वैल्यू 3 दे दिया बच्चा, है ना। अब देखो 3 में से हमें 1.25 को माइनस करना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.25 माइनस करना, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं तो 0 0 आ जाएगा, माइनस करते बच्चा यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 को माइनस करो 5, 9 से 2 को माइनस करो आ जाएगा 7, करेक्ट। 2 में से 1 माइनस करो 1.7 एंड बिगर नंबर इसका बच्चा प्लस था, दैट्स 1.75 आ जाएगा। यहाँ पास मिला t2। हम आते हैं t3 पे, t3 इक्वल्स टू, अब t3 निकालना है तो t2 में d को ऐड कर लो बच्चा, आपको मिल जाएगा, तो t2 1.75 प्लस d3 मींस 1.75 में 3 को ऐड करो, तो पॉइंट के पीछे है ना, पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट नहीं था, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना पड़ेगा, आपको पता है 3.00 होता है, तो क्या आ जाएगा 4.75, करेक्ट। ये हमें मिल गया t3। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, t4 चाहिए। मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। t4 कैसे निकालेंगे, t4 इक्वल्स टू t3 प्लस d हो जाएगा। t3 हमारे पास क्या था बच्चा, देखो 4.75 प्लस d आपके पास आ जाएगा 3, अगर 3 में 4 काट के बच्चा आ जाएगा 7.75। अब बच्चा आपको समझ में आया, हमें क्या AP लिखना है बच्चा, देयरफॉर AP इज फर्स्ट टर्म आपके पास -1.25, सेकेंड टर्म -1.75, देन थर्ड टर्म -4.75, राइट ना, देन फोर्थ टर्म 7.75 एंड सो ऑन, ऐसा आता रहेगा। अगर बच्चा आपको एक क्वेश्चन समझ में आया था, पॉइंट्स वाला था, हाँ बट बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन से आपने नोट डाउन पहले कर लिया एंड बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 एंड 6, दो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको हम कवर करते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं बच्चे, देखो क्वेश्चन 5 क्या दिया है, यहाँ पे लिखते a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू -3, क्या लिखेंगे, t1 इक्वल्स टू आ जाएगा a इक्वल्स टू आ जाएगा 6, d हमें क्या t2 निकालना है, t2 इक्वल्स क्या आ जाएगा t1 प्लस d, है ना बच्चा। अभी तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब देखो बच्चा आगे, t1 आपके पास क्या दिया 6 प्लस d आपके पास -3 दे दिया है, तो प्लस माइनस -3, तो 6 में 3 को माइनस कर बच्चा आपके पास आ जाएगा 3। आगे बच्चा आपको समझ में आया t2 कैसे निकाला। अब आगे बढ़ते हम लोग t3 में क्या जाएगा, t2 में हम d को ऐड कर देंगे। अब t2 हमारे पास क्या दिया बच्चा, t2 अभी जस्ट निकाला हमने 3 प्लस d हमारे पास क्या दिया ऊपर -3 दे दिया है, राइट ना, तो आ जाएगा 3 प्लस -3 मीन्स आपके पास आ जाएगा 0। t3 में क्या मिल गया, 0 मिल गया। आगे बढ़ते बच्चा, अब t3 के बाद आते हैं हम लोग t4 पे, तो t4 में t3 के साथ साथ हम क्या करेंगे, d को ऐड करते हैं, हमें t4 मिल जाएगा। t3 हमारे पास क्या 0 प्लस आपके पास d क्या आपके पास -3 है, तो मीन्स आपके पास आ जाएगा -3। t4 आपको क्या मिला बच्चा -3, तो हम AP लिखते हैं, AP क्या है, फर्स्ट टर्म 6 है ना, सेकेंड टर्म आपके पास क्या आने वाला है, सेकेंड टर्म आपके पास 3, देन थर्ड टर्म 0, देन फोर्थ टर्म -3 एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेगा।
अरे बच्चा आपको समझ में आ गया जो डिफरेंसेस बच्चा 3 का डिफरेंस -3 का, किसका बच्चा -3 कम करते जाओ बच्चा, आपको मिलते जाएगा यहाँ पे, राइट। अब आगे बढ़ते बच्चे यहाँ पे T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -19, D आपको दिया है, हम क्या करेंगे T2 निकालेंगे। T2 में तो T1 में D को ऐड करता हमें T2 मिल जाएगा। T1 हमारे पास -19 प्लस D हमारे पास क्या था -4 दे दिया है, तो -19 लिखेंगे, माइनस प्लस -4 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस बच्चा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 19 में हम 4 को ऐड करेंगे, 19 4 को ऐड किया 23 हो जाएगा, एंड बिगर नंबर इज 19, तो -23 हो जाएगा। T2 हमें मिल गया, करेक्ट ना। हम आते हैं T3 पे, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D हो जाएगा। T3 निकालना T2 प्लस D, तो T2 हमारे पास क्या बच्चा -23 प्लस D केवल हमारे पास क्या -4 दे दिया, करेक्ट ना बच्चा। तो -23 माइनस प्लस -4 मीन्स यहाँ पर जाएगा 3 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 एंड 2 तो 27, बिगर नंबर इज 23, यहाँ पर जाएगा -27, है ना। ये कैलकुलेशन बच्चा बहुत बेसिक है, एडिशन करना आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना। आता है T4 पे, तो T4 क्या हो जाएगा T3 में D को ऐड कर लेना बच्चा, तो T3 हमारे पास क्या है -27 है, प्लस D हमारे पास क्या दिया -4 दे दिया है, मीन्स -27 प्लस -4 है ना। 4 3 को ऐड करो बच्चा आपके 11 हो जाएगा, 11 का कैरी 1 करोगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, -31, बिगर नंबर इज 27, तो हमें T4 मिल गया। अब बच्चा आपको समझ में आता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चा देयरफॉर AP is आपके पास T1 आपके पास क्या था यहाँ पे -19, एंड T2 आपके पास क्या था -23, एंड T3 आपके पास क्या था -27, एंड T4 आपके पास है -31, एंड डॉट 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 ऐसा आते रहेगा बच्चा आपके पास। आप जितना यहाँ पे देखो जो कॉमन डिफरेंस है किसका है बच्चा -4 का, तो -4 कम करते जाओ वहाँ पे, किसमें जो आपके पास एक्चुअल यहाँ पे सीक्वेंसेस जो दिया है, ठीक है, मैंने आपको निकाल के दिखाया, आपको सब नहीं निकालना बच्चा, एटलीस्ट 3 या 4 निकालो बस, इनफ है उसके लिए, ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अरे बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अंडरस्टैंड है ना, जो मैंने अभी आपको बताया हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले क्लियर किया था विद एग्जांपल, आपको वहां पे मैंने डाउट जो आने वाला था बच्चा मैंने पहले क्लियर कर दिया, सो आपको यहाँ पे ज्यादा डाउट आने के चांस नहीं है। एंड बच्चा अगर कुछ होता है बाय चांस, अगर आपको चीजें नहीं समझता तो प्लीज कमेंट्स करना, आपको हर एक चीज का डाउट मिल जाएगा बच्चा, और हर एक चीज के डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड बच्चा सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सबसे इजी चैप्टर लगे बच्चा, अदरवाइज आप बोलोगे सर क्या टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है। देखो 8 मार्क्स का वेटेज है, कितने मार्क्स है बच्चा 8 मार्क्स का, अगर आप फोकस बनाए रखोगे 8 का 8 मार्क्स आपके जेब में, कोई आपसे छीन नहीं सकता। बट फर्क इतना है बच्चा कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मीन्स आपको एकदम धुआंधार वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखो उड़ाते जाओ, क्वेश्चन देखो उड़ाते जाओ, हर एक क्वेश्चन को आपको, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बच्चे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड बच्चा कुछ भी डाउट प्लीज कमेंट्स करना, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो बच्चा क्वेश्चन जो 3 दिया हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें अलग रहेंगी, आपको मिलेंगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस फॉर ईच ऑफ द एपी। आपको इस क्वेश्चन में मेंशन पहले से किया कि जो दिया गया सीक्वेंस है वो आपका एपी है, अगर ऐसा कंडीशन होने के बाद आपको फाइंड आउट करने वाला फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पता हो एपी होना मतलब जो उनके डिफरेंसेस आएंगे ना हमेशा क्या आएगा सेम आने वाला, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस निकालना है, आपका कहानी खत्म यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चा क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है T1 बोलो जिसको हम A बोलते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, एंड सेकंड टर्म बच्चा आपके पास इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 1, एंड T3 आपके पास क्या जाएगा -3, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक पार्ट आपको निकालना, यहाँ तक निकाल लो बच्चा T4 तक का, T4 आपके पास आ जाएगा -7, एंड D निकालना है आपको, D है ना, D बोला ना आपको, देखो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मतलब बच्चा, तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, तो T2 आपके पास क्या बच्चा T2 1 माइनस ऑफ T1 आपके पास क्या फायदे दिया, मींस आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा प्लस माइनस माइनस मींस 4 एंड बिगर नंबर इज 5, तो -4 आ जाएगा। मींस बच्चा लास्ट में इनसे क्या लिखा देयरफॉर फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास पहला 5 एंड कॉमन डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंस इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा -4। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। सो बच्चा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, अगेन लिखते T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 0.6, T2 आपके पास है 0.9, T3 आपके पास 1.2,
T4 आपके पास आ जाए 1.5, करेक्ट। अब D निकालना पड़ेगा, तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, करेक्ट ना बच्चा। अब T2 हमारे पास क्या दिया बच्चा 0.9 एंड माइनस T1 0.6, तो 0.9 माइनस यहाँ पे करना है 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 6 में से सॉरी 9 में से 6 माइनस को 3 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0, मीन्स 0.3, तो हमें क्या मिल गया बच्चा D। आप सभी में ट्राई कर लेना बच्चा, आपको 0.3 ही मिलने वाला है, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक, क्योंकि ऑलरेडी AP बोला, AP में होना मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, तो आपको सबको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक निकालो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर लिखो बच्चा फर्स्ट टर्म यहां पे आ जाएगा इक्वल्स टू क्या हमारे पास है 0.6, ऑलरेडी दिया बच्चा, फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं बच्चा, आपको ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू कितना है बच्चा हमारे पास 0.3 आ जाएगा, करेक्ट ना। आते थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चा, ध्यान से देखो, T1 जिसको हम A बोलते हैं क्या आ जाएगा 127, T2 हमारे पास आ जाएगा 135, T3 हमारे पास आ जाएगा 143, करेक्ट ना बच्चा। हम क्या करते हैं D निकालते हैं, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 135 माइनस 127 है ना, तो देखो 135 में से 127 को माइनस करो, क्या करोगे यहाँ पे करेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 15 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 में से 2 0 0 है ना, मीन्स आपके पास 8 आ जाएगा, D इक्वल्स टू 8। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या आपके पास है 127 पहले से दिया था, देन कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या हो बच्चा, आपके पास बताओ 8, करेक्ट ना। अरे बच्चा आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे, ठीक है। 3 यहाँ जो भी दिया बच्चा हम उसको पूरा कवर करते हैं। बच्चा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं यहाँ पे, बस कॉमन फर्स्ट टर्म दिया, बस आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बस ओवरऑल आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत इजी आता है, क्लियर ना। नोट डाउन करो इसको। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 3.1 का, ठीक है। तो क्या दिया T1 इक्वल्स टू A है ना, इक्वल्स क्या आपके पास 1/4, T2 इक्वल्स टू 3/4 एंड T3 आपके पास क्या जाएगा 5/4 एंड T4 आपके पास है 7/4, करेक्ट ना। इसके बाद हम क्या निकालेंगे बच्चा D, तो D के लिए आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 आपके पास क्या है 3/4 माइनस T1 आपके पास 1/4, डिनोमिनेटर सेम है बच्चा 1 टाइम हो जाएगा, देन 3 माइनस 1 मीन्स 2/4, देन 2 1 जा 2 2 है ना, 2 2 जा मीन्स 1/2, हमें D क्या मिल गया बच्चा D 1/2 मिल गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपको ज्यादा कुछ नहीं बच्चा, एक ही आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म आपको दिया बच्चा पहले से, क्या दिया 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस बच्चा आपके पास हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके यहां तक नोट डाउन कर लो, हमारा हो जाए 3.1 का 1 2 3 तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, इसको नोट डाउन कर लो आप। देखो बच्चा मैंने आपको 3.1 मैंने आपको हर एक क्वेश्चन समझा के दिया, आप इसके सॉल्व एग्जांपल प्लीज सॉल्व कर लेना एंड इसके साथ साथ बच्चा हमारा जो बच्चे देखो जो 3.2 होगा हमारा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को वही लगता है, उनको समझ में नहीं आता 3.2 हम कैसे सॉल्व करें। वहां पे रैंडमली कोई भी बीच का टर्म हमें पूछ लेता फाइंड आउट करने के लिए, मे बी 15th टर्म, मे बी 20th टर्म, मे बी आपको 24th टर्म या 84th टर्म, समझ में आ रहा है क्या। तो उसके यहाँ पे एक TN का एक फॉर्मूला आता है बच्चा, उस फॉर्मूले के बेस हम 3.2 कवर करेंगे, पहले मैं बेसिक बताऊंगा देन 3.2 हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो डर है ना बच्चा, देखो 3.1 तो बहुत इजी था, अभी आपने देखा पूरा वीडियो एंड तक तो आपको बहुत सिंपल लगा, तो इसी तरीके से मैं 3.2 को भी बहुत सिंपल बना दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर सको, करेक्ट ना। सो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलना, मैं वहां पे आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको टोटल 4 से 5 वीडियो में डिवाइड कर रहा हूँ, मोस्टली जो 3.1 3.2 3.3, ठीक है, मैं आपको इसको इजी में समझाऊंगा, देन 3.4 को मैं आपको तो 2 वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।